ओम शांति। आज 31 तारीख की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे अब सच की वार्तालाप करनी है। तुम जज कर सकते हो कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। प्रश्न है, अंतर्यामी बाप दुनिया के सभी बच्चों के अंदर कौन सी बात जानते हैं। उत्तर है, बाप जानते हैं कि इस समय सभी में 5 भूत प्रवेश है। रावण सर्वव्यापी है। तुम बच्चों ने 5 भूतों का दान दिया है, लेकिन कभी कोई वापस ले लेते हैं। माया की बहुत कड़ी बॉक्सिंग है, बार बार हारने से कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे दान देकर फिर वापस नहीं लेना है, माया से हारना नहीं है। अमृत वेले उठ बाप को याद करना तो भूत भाग जाएंगे। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। देखो कैसा गीत बनाया हुआ है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। जैसे गीता भागवत आदि बनाए हुए, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे इन सब का अर्थ समझते हो। तूफान और दिवे की कहानी कैसे बनाई है। मनुष्य तो ऐसे ही सुन लेते हैं, तुम पूरे अर्थ को जानते हो। बात यहाँ की है, छोटा सा दीवा तो क्या माया का तूफान ऐसा है जो बड़े बड़े दिवे को भी बुझा देते हैं। कभी मुरझा जाते हैं, योग कम हो जाता है। योग को घृत कहेंगे, जितना योग लगाएंगे उतनी ज्योति जगी रहेगी। अर्थात योग रूपी घी जितना दिए पर डालेंगे बाती पर, उतनी ज्योत जगी रहेगी। तो यह बात अभी की है। आत्माओं की ज्योति जगाने के लिए क्षमा को आना पड़ता है, जिसको ही परमात्मा कहा जाता है। परवाने भी मनुष्य के लिए ही कहेंगे। तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा हमारे सामने हाजिर है, हम आँखों से देखते हैं, तो उनका शरीर का नाम नहीं है। तो बाबा कहते हैं, शिव तो निराकार है और नॉलेजफुल है। नॉलेज दे रहे हैं, इसलिए तुम कहते हो हम हाजिर देखते हैं, क्योंकि उनसे हम नॉलेज लेते हैं। सुनाने वाला है शिव। मनुष्य कहते हैं परमात्मा हाजिरा हुजूर है, परंतु पूछो कहाँ है तो कहेंगे सर्वव्यापी है। यह तो बात ही नहीं ठहरती ना। अगर सब जगह तो क्यों नहीं तुम्हें दिखता। फिर उनसे पूछना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, बाबा तो आकर देखो राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। जरूर आँखों से देखेंगे ना, आत्मा भी है ना। तुम कहते हो हम आत्मा है, तो जरूर स्टार मिसल है, देखने में भी आती है। खुद आत्मा कहती है मैं स्टार हूँ, बहुत महीन हूँ। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, यह भी जानते हैं। कोई कहते हैं हम कैसे माने। अच्छा, भ्रिकुटी में नहीं समझो, आँखों में है। कहाँ ना कहाँ तो है तो सही ना। आत्मा ही कहती है मेरा शरीर है, भ्रिकुटी शुद्ध स्थान है, इसलिए आत्मा का निवास स्थान यहाँ दिखाते हैं। टीका की निशानी भी यहाँ ही दी जाती है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, इसमें संशय की कोई बात नहीं। आत्मा याद करती है परमपिता परमात्मा को। अब बाप ने याद दिलाई है, तुम्हारा पाठ पूरा हुआ। तुम पतित बन गए हो, तुमसे सारी नॉलेज निकल गई है। यह भी तो पार्ट है ना, किसको दोष दे ही नहीं सकते हैं। आत्मा कहती है हमारे में 84 जन्मों का पार्ट है। ड्रामा अनुसार 84 जन्म भोगने ही पड़ते हैं, पतित होना ही पड़े, यह अभी तुम जानते हो। जब समझाया जाता है तुम कहते हो बाबा बरोबर ड्रामा में तो पार्ट ही मेरा है। आपने समझाया यह अनादि ड्रामा है, हम ड्रामा के परवश हैं। अभी तुम ईश्वर के वश हो तो ड्रामा को जानते हो, फिर तुम रावण के वश होने से बेताले बन जाते हो। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको कितनी नॉलेज देता हूँ। सब कहते हैं यह तो बिल्कुल नई नॉलेज है, सच और झूठ सिद्ध करके बताया जाता है। भारत ही सचखंड और झूठ खंड बनता है। सचखंड में सच ही होता है, झूठ खंड में झूठ का ही वार्तालाप है। अब जब तक तुमको सच की वार्तालाप ना मिले तो तुम जज कैसे करो। बाप कहते हैं अब तुम जज करो कि मैं तुमको राइट समझाता हूँ या वह राइट समझाते हैं। तुम खुद से जज करो।
तुम कहते हो मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा को क्यों तंग करते हो? आत्मा ही तंग होती है ना, फिर आत्मा ही अलग हो जाती है तो कोई तकलीफ ही नहीं होती है। शरीर के साथ ही आत्मा दुख सुख भोगती है। फिर निर्लेप क्यों कहते हो? परमात्मा के लिए भी तो कहते हैं ना, वह नाम रूप से न्यारा है। लेकिन जब परमात्मा कहते हो तो यह भी तो नाम ही है ना उनका। कोई पानी का बुदबुदा थोड़ी कहते हैं, कोई ज्योति स्वरूप कहते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। एक ही ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। हर एक एक्टर को अपना पार्ट बजाना है। एक ड्रामा है, एक रचयिता है। इन बातों को कोई जानते नहीं। वह तो समझते हैं आकाश में यह जो स्टार्स हैं उनमें भी दुनिया है, वहाँ जाकर भी हम लैंड करेंगे, प्लॉट खरीदेंगे। अब वह सत्य है या जो बाप समझाते हैं वह सत्य है? बाप ही तो नॉलेजफुल है ना। दुनिया सृष्टि, जो दुनिया बनी है, जो सृष्टि बनी है, जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वो कौन है? कोई तो बीज होगा ना। तो जो बीज है वही कह रहा है तो माने ना फिर। तो इस कल्प वृक्ष का बाप समझाते हैं कि वृक्ष भी एक ही है। यह वृक्ष अभी जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया है, अब पुराना झाड़ हो गया है, फिर नया कलम लगता है, क्योंकि जो मुख्य देवी देवता धर्म है वो प्राय लोप हो गया है। विस्तार तो सारा एक बीज का है ना। तो जो बाप कितनी अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। यह माया बिल्ली ज्योति बुझा देती है, तूफान लगने से कितने बड़े बड़े झाड़ गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, इसको विघ्न भी कहा जाता है। बाबा कहते हैं बरोबर रावण की आसुरी संप्रदाय विघ्न डालती है, फिर पुकारते 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 फिर माया के तूफान विकार में गिरा देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पुराने पुराने भी फिर गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे, परंतु तुम स्थिर रहना। वो तूफान तो आएंगे, कभी किसी को गुस्सा नहीं करना। कहते हैं ना बाबा हमको क्रोध के भूत ने जीत लिया। बाबा कहते हैं यह बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे तो कमज़ोर बन जाएंगे, इसलिए घड़ी घड़ी मत गिरना। तुमने तो विकारों का दान दिया है ना, दान देकर फिर वापस नहीं लेना है। कोई भी प्रकार का दान देकर फिर वापस नहीं लिया जाता। कहानी भी है ना, राजा हरिश्चंद्र ने दान दिया था तो यह मिसाल बैठ बनाए। हाँ, तो बाप कहते हैं इंश्योर करना हो तो करो, नहीं करेंगे तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। वास्तव में दान में की हुई चीज़ वापस तो नहीं हो सकती ना। मुझे समझो किसी ने दान दिया मकान बनाने में, अब मकान बन गया फिर वापस कैसे हो सकता? कन्यादान किए, पैसे दिए, शादी हो गई, फिर वह वापस कैसे देंगे? दान दी हुई चीज़ वापस आ नहीं सकती। तो बाप समझाते हैं तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। सब साधु संत आदि कहते हैं ना परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ होती नहीं है। आकाश का भी तो नाम आकाश है ना, परमात्मा का नाम सब जपते रहते हैं। शिवलिंग की प्रतिमा भी है, फिर भी नाम रूप से न्यारा क्यों कहते हो? उनको यह बातें बैठ करके समझाना चाहिए, परंतु हट से उतरते ही नहीं है। इसीलिए बाप ने समझाया पहले पहले कोई मिले तो पूछो परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। वह पिता हुआ ना, तुम बच्चे कहाँ भी सर्विस कर सकते हो। शिव के मंदिर में जाकर पूछो तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। सामने शिव का मंदिर खड़ा है, यह आपका क्या लगता है? पिता है तो फिर पिता कभी नाम रूप से न्यारा व सर्वव्यापी हो सकता है क्या? कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं। पिता कहते हो तो जरूर उनका नाम रूप भी तो है ना। बंदगी करते हो, याद करते हो तो जरूर उनसे कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। तो इन सब बातों को तुम्हारे में भी सब नहीं समझते हैं। भले यहाँ सम्मुख बैठे हैं, वह भी सब इतना निश्चय नहीं कर सकते हैं। आज है कल नहीं रहेंगे, तुम सुनेंगे फलाने चले गए। तो बाबा कहते हैं देखते हो कितने रफू चक्कर हो जाते, तूफान में गिर पड़ते हैं। वास्तव में सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में रहता है। जैसे बाबा बीज है, उनकी बुद्धि में सारा ड्रामा का ज्ञान है। जो सिखाया है वह तुम्हारे पास भी है।
जो तुम कोई को भी समझा सको। नंबरवार तो है, कोई की बुद्धि सतो है तो कोई की रजो तमो। बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं। यह ब्रह्मा भी कहते हैं, हम बता सकते हैं कि तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान है, वह रजो तमो है। सारा सर्विस के ऊपर मदार है। कोई को ज्ञान की अच्छी धारणा होती है तो कहेंगे सतो प्रधान बुद्धि है। हर एक खुद भी समझ सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ। पूछते हैं बाबा हमारी कोई भूल है, बाबा कहेंगे नंबर 1 भूल तो यह है जो तुम सर्विस नहीं करते हो, जिस कारण पद भ्रष्ट हो जाएगा। सर्विस तो देखने में आती है ना, कितना समझाया जाता है कि मंदिरों में आदि में जा कर के समझाओ, भल गपोड़ा मारते हैं। हम सर्विस बहुत कर सकते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कि ये सर्विस कर नहीं सकते हैं। बहुत सहज है तो बहुत सहज। झाड़ ड्रामा का ज्ञान सिर्फ पूछा जाता है, परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। बाप तो है तो फिर वर्षा तो जरूर देंगे ना। अगर बाप है तो वर्षा तो जरूर मिलना चाहिए, तो जरूर उनके तुम बच्चे ही हो ना, तो उनसे वर्षा मिला होगा कभी तो, जो अब गंवाया है। तो हमने भी गंवाया हुआ वर्षा फिर से पाया है। निश्चय होने से झट वर्षा पाने लग पड़ेंगे, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो मानेंगे भी नहीं, तदबीर भी नहीं कर सकते, तो विश्वास भी तो कहाँ करते हैं, मेहनत भी नहीं करते। यह भी जानते हैं कि वह बाबा है अंतर्यामी, मैं हूँ बाहरयामी। ऐसे नहीं सारी दुनिया के अंदर क्या है वो बैठ कर बताएंगे। हाँ, यह जानते जरूर हैं कि सबके अंदर 5 भूत प्रवेश है। इसके लिए ही कहते हैं रावण सर्वव्यापी है। तुमने अभी भूतों का दान दिया है ही नहीं है। पुरानी दुनिया में के जो देह सहित संबंध से बुद्धि योग निकाल एक बाप को याद करने में ही बड़ी मेहनत है। यह मेहनत रात को अच्छी रीति हो सकती है, अभी प्रैक्टिस करेंगे तब याद कर सकेंगे, तो अमृत वेले का असर अच्छा चलेगा। सवेरे जागना पड़े, सवेरे सवेरे उठकर भक्ति मार्ग में माला फेरते हैं ना, तो कोई राम राम जपते तो कोई क्या जपते हैं, अनेक मंत्र होते हैं। काशी का पंडित होगा तो कहेगा शिव शिव कहो, सन्यासी आदि सब लोग भक्त हैं तो साधु साधना करते हैं, साधु साधना करते हैं। फिर घर बार छोड़कर जंगल में भी चले जाते हैं, यह भी साधना है। हठ योग मार्ग भी ड्रामा में है, तो यह तो जानना चाहिए ना कि स्वर्ग का आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ चला गया। देवताओं की पूजा करते हैं परंतु यह नहीं जानते हैं कि हम किस धर्म के हैं। हम भी पूजा लक्ष्मी नारायण की करते थे, फिर हिंदू कह देते थे। अभी तो देखो हम लिखते हैं हमारा ब्राह्मण अथवा देवी देवता धर्म है, फिर भी वह हिंदू लिख देते हैं क्योंकि भारतवासी सब हिंदू कहलाने लगे। मुसलमानों का अलग लिख देंगे, फिर बाकी सब हिंदुओं की लाइन में आ जाएंगे। यह वंडरफुल राज है। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है ना, इस सृष्टि चक्र को ड्रामा ही कहेंगे। ड्रामा रिपीट होता है, नाटक नहीं। उस नाटक में कोई एक्टर नहीं हो तो बदले में कोई और एक्टर डाल देते हैं। कोई बीमार हो तो रिप्लेस करके बदल कर दूसरे किसी को वो रोल दे देते हैं। लेकिन चैतन्य नाटक है वो, इनको नाटक भी नहीं, इनको ड्रामा कहा जाएगा, फिल्म कहेंगे। इनमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे पिक्चर में एक बार रील बन गई तो दोबारा उसमें बदली सदली नहीं होती है, उसी तरह जो शूटिंग हो गई है वो दोबारा बदली नहीं होगी। तो मनुष्य कहते हैं हम मुक्ति को पाएं, परंतु ड्रामा में यह चेंज हो नहीं सकती है। यह कोई जानते ही नहीं है कि यह ड्रामा है, इससे कोई निकल ही नहीं सकता है। यह बड़ी समझने की बातें हैं, है भी पुराना, अनेक बार पार्ट बजाया है, चक्र लगाया है। इन बातों को कोई समझने की भी कोशिश नहीं करते हैं। समझते भी हैं कि बराबर यह गॉड है और यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु जानने की कोशिश करे उसकी फुर्सत नहीं है किसी को। पुराने बच्चों की ही बुद्धि में नहीं रहता, तूफान लगते रहते हैं, आगे चल वृद्धि को पाते रहेंगे। बहुत आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मौत जब नज़दीक आएगा तब जल्दी समझेंगे। तुम तो कहते हो कि विनाश आया कि आया, इनसे पहले वर्षा लेना, फिर भी तुम कहेंगे कितना देरी से आए हो, अभी तो रात दिन योग में रहो। तो विकर्म विनाश हो, विकर्म तो बहुत है, तो
टाइम लगता है उनको विनाश होने में, इनको भी कितना समय लगा, अब तक पॉइंट्स रही हुई हैं। तो हम तो ढिंडोरा पीटते आए कि मौत आया कि आया। जैसे शेर की एक कहानी है ना, वह समझते हैं यह गपोड़ा मारते, एक दिन विनाश तो आ ही जाएगा। जैसे उस कहानी में शेर आया बोलते थे तो आता नहीं था, अब अचानक से शेर आया और सब कुछ खा भी गया, सारे भेड़ों को। तो इसी तरह से यहाँ पर भी चिल्ला तो कब से रहे हैं कि अभी विनाश आया कि आया, परंतु सब कहते तुम तो खाली कहते रहते हो, अब तक तो विनाश नहीं हुआ। तो बाबा ने कहा उसी तरह अचानक आएगा और सब कुछ विनाश में समाप्त हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यह बेहद की बात है। इनसे वह कहानियाँ बना देते हैं। विकर्म विनाश के लिए योग अग्नि बहुत चाहिए। हाँ, नए नए बहुत ऐसे भी निकलेंगे जो पुरानों से भी तीखे जाएंगे। मार्जिन है ना, बाबा कहते हैं भल घर में रहते हुए भी रात को जागो, जितना जो दौड़े भल रात को नींद भी नहीं करो, बहुत तीखे जाएंगे। ये कितनी तरावट की नॉलेज है। बेड़ा ही पार हो जाता है, सब कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा है पहला, विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। रात दिन योग में रहकर विकर्म को विनाश कर नंबर आगे लेना है। विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। रात दिन योग में रहकर विकर्म विनाश कर नंबर आगे लेना है। दूसरा है देह सहित पुरानी दुनिया के सब संबंधों को बुद्धि से भूल एक बाप को याद करना है। जो चीज़ दान दे दी उसे वापस नहीं लेना है। देह सहित पुरानी दुनिया के सब संबंधों को बुद्धि से भूल एक बाप को याद करना है। जो चीज़ दान दे दी उसे वापस नहीं लेना है। मीठी प्यारे बाबा का वरदान है, संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अर्थ है बुद्धि में जो संकल्प आते हैं वह संकल्प हैं बीज, वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो तो शक्तिशाली बनाओ तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही है। यदि बीज शक्तिशाली नहीं होता है तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती है। तो जरूर चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती हैं ना। स्लोगन है, योग अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला दो तो बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी। क्या बोला बाबा ने? योग अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला दो तो बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी। अच्छा, आज की योग तपस्या है, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। समय प्रमाण, लव और ला दोनों का बैलेंस चाहिए। लव में भी लव महसूस हो, इसके ला में भी लव महसूस हो। इसके लिए आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो, तब हर समस्या को हल करने में सहयोगी बन सकेंगे। शिक्षा के साथ सहयोग देना ही आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। खाली शिक्षा देना तो बड़ा आसान होता है ना। बाबा ने कहा साथ साथ प्यार की मूर्ति भी बनना है। आत्मिक प्यार होना चाहिए आपस में भी। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।